विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल पढ़ रहे थे। मानव भूगोल की तीसरी इकाई शुरू कर दी है, जिसमें अपन विभिन्न जनजातियों का अध्ययन करेंगे। इसमें विश्व की जनजातियां हैं और भारत की जनजातियां हैं। तो आज अपन पहली जो विश्व की जनजाति है एस्किमो जनजाति, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो का एक सावधान शॉर्ट क्वेश्चन का एक मैंने वीडियो से पहले डाल दिया है, एस्किमो जनजाति के बारे में है वो वीडियो आप प्लीज देखें, उसकी शब्दावलियों को समझें, उनके ट्रिक को समझें। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए इसको। तो एस्किमो जनजाति है। एस्किमो जनजाति का पहले अपन निवास क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। एस्किमो जनजाति क्या है और उसके शारीरिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं। तो एस्किमो जनजाति है, उसको साधारणतया उसका अर्थ, एस्किमो का जो अर्थ है, एस्किमो का अभिप्राय है कच्चे मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का यदि अपन सामान्य अभिप्राय देखें, सामान्य अर्थ समझें, तो इसका एस्किमो का अभिप्राय होता है कच्चा मांस खाने वाला। इसकी जो अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, आखेट पर निर्भर है। किस पर है? आखेट पर। इसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर आधारित है, आखेट पर निर्भर है। एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण, निम्न तापमान, आर्थिक क्रियाएं निम्न होती है। विश्व के अन्य लोगों से इनका संपर्क का अभाव होता है, आदि कठिनाइयों के बीच इनका जीवन व्यतीत होता है। एस्किमो का जीवन है वो कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक व्यवस्था और अन्य जो विश्व के लोग हैं इनसे इनका संपर्क का अभाव होता है, आदि आर्थिक क्रियाओं के बीच, आदि कठिनाइयों के बीच में इनका जीवन है वो व्यतीत होता है। निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो का निवास स्थल है वो अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, ये आपका अमेरिका है, अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है जिसमें ग्रीनलैंड है आपका और कनाडा का उत्तरी। तो इसमें मुख्य रूप से जो एस्किमो लोग निवास करते हैं वो उत्तरी अमेरिका के, आपका जो कनाडा वाला भाग है इसका उत्तरी पूर्वी भाग और ग्रीनलैंड, यहां से लेकर ये अलास्का तक, पूर्व से लेकर और पश्चिम में आपका क्या है अलास्का तक, इनका जो विस्तार पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो एस्किमो का निवास स्थल है वो अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित जो ग्रीनलैंड वाला भाग है, इस ग्रीनलैंड वाले भाग से लेकर जो पश्चिमी अलास्का है और बेरिंग जलदंबू, ये बेरिंग जलदंबू है, इससे लेकर जो एक आपका साइबेरिया वाला भाग है, साइबेरिया वाला भाग तक है वो इसका विस्तार पाया जाता है, उत्तरी पूर्वी छोर तक पाया जाता है। साइबेरिया के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, ये आगे वाला भाग है साइबेरिया का जो पूर्वी भाग है, इसमें आपका जो एलुसियन द्वीप है, एलुसियन द्वीप तक है, इसका विस्तार पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से जो विस्तार है ये आपका अलास्का से लेकर जो साइबेरिया का उत्तरी पूर्वी भाग है, एलुसियन द्वीप है, उन तक इसका विस्तार है, उत्तरी पूर्वी छोर तक इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ समस्त क्षेत्र में कुछ जल भाग को छोड़कर संपूर्ण जो इसका जो क्षेत्र है ये पूरा का भाग है, ये बर्फ से आच्छादित रहता है, पूरा भाग है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। तो मुख्य रूप से क्या है कि जो इनके निवास क्षेत्र है वो आपका
जो कनाडा का उत्तरी पूर्वी भाग आपका है, ग्रीनलैंड है, अलास्का है, बेरिंग बंदरगाह से लेकर जो एलुसियन द्वीप है, जो आपका रूस का पूर्वी भाग है, एलुसियन द्वीप तक है, इसका विस्तार है वो पाया जाता है। ये पूरा समस्त क्षेत्र है, इसमें बर्फ से ढका रहता है, बर्फ की चादर से ढका रहता है। कुछ भाग है वो जलीय भाग है, इसके अलावा संपूर्ण भाग है ये वर्ष भर है ये बर्फ से आच्छादित रहता है। इनका निवास क्षेत्र मुख्य रूप से टुंड्रा क्षेत्र कहलाता है। इनका जो निवास क्षेत्र है उसको टुंड्रा कहा जाता है और उनका निवास क्षेत्र है उसमें उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ग्रीनलैंड, अलास्का, बेरिंग बंदरगाह से लेकर एलुसियन द्वीप, जो रूस में है, साइबेरिया विभाग, पूर्वी उत्तरी पूर्वी साइबेरिया इस क्षेत्र में है। ये मुख्य रूप से है, ये एस्किमो लोग है, ये निवास करते हैं। इनके अलावा इनका जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश, जो बर्फ से ढका हुआ है पूरा क्षेत्र है, ये बर्फ से ढका हुआ है। इस समस्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश में जो घुमक्कड़ नर जातीय समूह एस्किमो को इन्यूट कहते हैं, एस्किमो को इन्यूट घुमक्कड़ जाति है जो शिकार के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। नर जातीय समूह को नर जातीय घुमक्कड़ नर जातीय समूह को अमेरिका में इन्यूट कहा जाता है। ये अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड और एलुसियन द्वीप जो पूर्वी रूस है में रहते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या है, अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, एलुसियन द्वीप में मुख्य रूप से रहते हैं। एस्किमो को युइट, चुक्ची, युकाधिर, याकुत साइबेरिया में कहा जाता है। इन जनजाति है, इनके अलग अलग नाम है। तो साइबेरिया है, साइबेरिया में से युइट, युकाधिर इसके नाम है। साइबेरिया है, साइबेरिया में से चुक्ची, युकाधिर ये कहा जाता है इनको साइबेरिया में। साइबेरिया में एस्किमो जनजाति है, उसके समान ही जनजाति पाई जाती है जिसको युइट, चुक्ची, युकाधिर, याकुत ये साइबेरिया में कहा जाता है इनको। इसी प्रकार से स्कैंडिनेविया में आपके जो ये वाला भाग है इसमें आपके स्वीडन है, नॉर्वे है, इसमें फिनलैंड है, इसमें जो समीपवर्ती भाग है इसमें जो रहने वाले लोग हैं इनको कहा जाता है सामिया लेप्स। स्कैंडिनेविया जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इसमें तो ये निवासी ये एस्किमो हैं, इनको सामी या सामी कहा जाता है। मुख्य रूप से तो इनको सामी कहा जाता है, लेप्स भी कहते हैं इसको। लेप्स नाम से जाना जाता है। निम्न तापमान, बर्फीली आंधियां, कम रोशनी युक्त वातावरण, कठोर वातावरण में आज भी ये लगभग 10 लाख आखेटक खाद्य संग्रह रहते हैं।
तो क्या है, यहाँ पर तापमान क्या होता है, निम्न तापमान बर्फीली आंधियां, पूरा धरातल है या तो क्या है, बर्फ से ढका रहता है और कम रोशनी युक्त वातावरण, कठोर वातावरण, कम रोशनी युक्त कठोर वातावरण में, कठोर वातावरण में आज भी 10 लाख के लगभग ये आखेटक खाद्य संग्रह रोग रहते हैं। ये टुंड्रा प्रदेश में लगभग विगत 10,000 वर्ष से रह रही है। 10,000 वर्ष से विगत टुंड्रा प्रदेश में 10,000 वर्षों से, पिछले विगत 10,000 वर्षों से ये लोग रह रहे हैं। अत्यधिक शीत वातावरण है में इनके जो जीवन है इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक शीत वातावरण या जलवायु का इनके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस प्रदेश में भूमि लगभग सारे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ जनवरी का औसत तापमान है, ये जनवरी में औसत तापमान आपका है ये 13 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। बहुत कम रहता है तापमान, माइनस में तापमान रहता है यहाँ पर। तो जनवरी में यहाँ का तापमान है ये 13 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ग्रीष्म काल छोटा होता है, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है और इसमें दिन का समय होता है ये कम होता है, छोटा होता है, समय रहता है। तापमान कभी कभी इसमें आपका क्या है, ग्रीष्म काल में तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, आपका डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ग्रीष्म काल में तो जो उसका छोटा काल होता है, ग्रीष्म ऋतु के छोटे काल में दिन के समय तापमान है ये कभी कभी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ मिट्टी की परत बहुत पतली होती है, बर्फ से ढकी रहती है, वर्षों का नितांत अभाव होता है। यहाँ लाइकेन है, काई है, लिचन है, अन्य फूलदार है पौधे हैं, ये यहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से है। तो वर्षों का यहाँ क्योंकि बर्फ है, पूरी क्या है, मिट्टी का यहाँ अभाव होता है, पूरी परत होती है वो बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ वर्षों का नितांत अभाव होता है। यहाँ लाइकेन है, काई है, लीचन है, अन्य फूल वाले जो पौधे हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। अधिकांश मानव शास्त्रियों का ये मानना है कि जो एस्किमो लोग हैं ये उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियंस की ही एक जाति है। अनेक मानव शास्त्रियों का मानना है कि जो एस्किमो जाति है ये उत्तरी अमेरिका की रेड इंडियन जो जाति है उसी की एक जाति है। अधिकांश क्या है, मानव शास्त्रियों का मान्यता है कि जो एस्किमो है उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियंस की ही एक जाति है, रेड इंडियंस की ही एक जाति है। शारीरिक संरचना देखने जो इनकी अगली विशेषता है शारीरिक संरचना देखें तो एस्किमो जनजाति है उनका रंग भूरा और पीलापन लिए होता है। रंग भूरा होता है, पीलापन लिए होता है। रंग है इनका वो भूरा और पीलापन लिए होता है। चेहरा गोल और चौड़ा होता है। शरीर डील-डोल बहुत बेढंगा होता है। इनका जो शरीर का जो डील-डोल होता है वो बहुत ही बेढंगा होता है। आंखें होती है वो काली और छोटी होती है। आंखें काली और छोटी। आंखें होती है, ये
आपके काले रंग की होती है और छोटी होती है। नाक चपटी होती है, नाक चपटी, गाल गोल, वह मांसल होते हैं। गाल होते हैं वो इनके मोटे होते हैं, मांसल होते हैं, गोल होते हैं, मुख चौड़ा होता है, जबड़ा आगे को निकला होता है, दांत सफेद होते हैं। जबड़ा आगे की ओर निकला और जो चौड़ा होता है, जबड़ा चौड़ा होता है, आगे की ओर निकला होता है, दांत सफेद होते हैं इनके, जबड़ा भारी होता है, इनका जबड़ा भारी होता है और जो दांत होते हैं सफेद और मजबूत होते हैं। जबड़ा भारी होता है, भारी होता है, दांत सफेद होते हैं, जबड़ा भारी, दांत सफेद और मजबूत। इनकी जो इनका शरीर होता है ये मजला आकार का होता है, शरीर का कद होता है वो मजला आकार का होता है। इनके शरीर हष्ट-पुष्ट और मजबूत होता है, पुठे मांसल होते हैं। एस्किमो लोग बहुत के बाल होते हैं, ये लगभग के क्या है काले होते हैं, कड़े होते हैं, सीधे होते हैं। बाल कड़े काले रंग के होते हैं, सीधे होते हैं। ये लोग अपने बालों को कभी नहीं काटते हैं, बालों को ये लोग कभी भी है वो काटते नहीं है। महिलाएं अपने शरीर पर क्या है कि सिर के बालों को एक प्रकार का जूड़ा बनाती है, जूड़ा बांधती है जो सिर के ऊपर बांधती है। महिलाएं क्या है बालों को सिर के ऊपर एक प्रकार के जूड़े के रूप में बांधती है। इनके जो बाल होते हैं इन बालों में महिलाएं रंगीन फीते लगाती हैं। तो ये जितनी भी शारीरिक विशेषताएं हैं, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति है वो किस प्रजाति से संबंधित है। तो ये मुख्य रूप से क्या है मंगोलाइड प्रजाति की ये विशेषताएं जितनी भी आपको बताई है मैंने, ये मंगोलाइड की विशेषताएं लगभग। मंगोलाइड प्रजाति प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति है वो किस जाति से किस प्रजाति से संबंधित है। तो एस्किमो जनजाति आपकी जो जनजाति है ये आपके मंगोलाइड प्रजाति से चारित्रिक विशेषताएं। एस्किमो लोगों की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें तो एस्किमो विकट से विकट संकट का सामना करने पर भी अपनी बुद्धि, स्थिरता, गंभीरता, विवेक बुद्धि को अडिग बनाए रखते हैं। एस्किमो जनजाति है ये विकट से विकट संकट का सामना करने पर भी अपनी स्थिरता, गंभीरता, विवेक बुद्धि को अडिग बनाए रखता है। इनका जीवन जो यापन करने का तरीका है वो विश्व में अन्य जातियों से कठिन है। इनका जीवन यापन विश्व के अन्य जो भी जातियां हैं उनसे कठिन है। इनकी लड़ाई प्रकृति से है। एस्किमो विश्व के सबसे हंसमुख, प्रशंसित, निर्द्वंद प्रकृति के लोग हैं। इनका स्वभाव बालक के सदस्य एकदम सरल, निष्कपट और मधुर होता है। यही इनकी सबसे बड़ी धरोहर है। इनके बल पर ही ये जो भविष्य की चिंता से विमुक्त अपने जीवन को बड़ी सरलता से, सांत्वना से व्यतीत करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी धरोहर होती है कि ये प्रशंसित होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, निष्कपटी होते हैं, मधुर होते हैं। यही इनके जीवन को क्या है कि इनको इन कठिन परिस्थिति में लड़ने के लिए साहस प्रदान करती है, सांत्वना देती है। उनका जीवन है बड़ी सांत्वना से व्यतीत होता है। उन्हें किसी प्रकार की क्या है कि झूठ बोलने की आदत नहीं होती है और न ही चोरी करने की इन्हें आता है। इनका जो जीवन है वो बड़ी ही सरल प्रकार का है,
सांत्वना से जीवन व्यतीत करते हैं, इन्हें झूठ बोलना नहीं आता है, और क्या है, चोरी करना भी इन्हें नहीं आता है, चोरी नहीं करते ये लोग। तो मुख्य इनकी विशेषता में है कि इनकी लड़ाई है वो प्रकृति से है। ये एस्किमो जाति के लोग हैं, ये बड़े क्या हंसमुख स्वभाव के होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, निर्द्वंद प्रकृति के लोग होते हैं। ये बालक के समान उनका जो प्रसन्नचित सरल स्वभाव वाले होते हैं, चिंता मुक्त वाले लोग होते हैं। ये अपना जीवन है बड़ी सांत्वना से व्यतीत करते हैं। इन्हें क्या है, न तो क्या है कि चोरी करना, झूठ बोलना इन्हें पसंद नहीं है, नहीं ये बोलते हैं। अब अगली इनकी विशेषता में आखेट। शिकार करना एस्किमो का मुख्य और एकमात्र जीवन यापन का साधन है। एस्किमो लोगों का शिकार करना, आखेट करना, शिकार करना जीवन यापन का एकमात्र तरीका है, जीवन व्यतीत करने का, जीवन यापन का एकमात्र साधन है। आखेट या शिकार करना एस्किमो का मुख्य एवं एकमात्र साधन है। ये शीतकाल और ग्रीष्मकाल में दोनों ही ऋतुओं में ये लोग विभिन्न विधियों से मछलियों का शिकार करते हैं। क्या है कि ग्रीष्म ऋतु हो चाहे शीतकाल हो, ये दोनों ही ऋतुओं में ये लोग विभिन्न विधियों से मछली का शिकार करते हैं। मछलियों का शिकार दोनों ऋतुओं में। दोनों ऋतुओं में, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ऋतुओं में ये लोग मछलियों का शिकार करते हैं। अलग अलग विधियों से ये शिकार करते हैं। शिकार में मुख्य रूप से, जैसे मान लो शिकार है, इसको इन्होंने 3 भागों में बांट लिया है। पहले शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में, जो शीतकाल में एस्किमो अपने तट के निवास, जो उनका निवास होता है वो तट के पास होता है। शीतकाल में एस्किमो तट के निकट निवास करते हैं। इस ऋतु में ये तट के निकट सील मछली का शिकार करते हैं। शीतकाल में क्या है, एक तो तट के पास निवास करते हैं। तट के पास ये लोग सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली का मुख्य रूप से ये लोग शिकार करते हैं। तो जब क्या है कि शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में ये लोग क्या है कि एस्किमो लोग हैं वो तट के निकट रहते हैं। इस ऋतु में ये तट के निकट सील मछली का शिकार कर लेते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्र में सांस लेने आती है, तब एस्किमो द्वारा रखा हुआ पदार्थ होता है वो हिलता है। तब एस्किमो अपने यंत्र हार्पून द्वारा सील मछली का शिकार कर लेता है। और इस प्रकार का आखेट है एस्किमो का, वो माउपाक कहते हैं। इस प्रकार के आखेट को माउपाक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है शॉर्ट नोट में। माउपाक क्या है? तो माउपाक क्या है कि शीतकाल में एस्किमो है वो मुख्य रूप से तट के पास निवास करते हैं। इस ऋतु में तट के निकट ये लोग सील मछली का शिकार करते हैं। जब सील मछली बर्फ में बने हुए जो छिद्र होते हैं उसमें सांस लेने आती है, बर्फ में बने छिद्रों में सांस लेने आती है, सील मछली है सांस लेने आती है, तब एस्किमो लोगों द्वारा रखा हुआ, पहले से रखा हुआ पदार्थ है वो हिलता है। तब एस्किमो लोग अपनी यंत्र हार्पून, अपने यंत्र हार्पून द्वारा मछलियों का शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार का जो शिकार होता है उसको कहा जाता है, शिकार किया जाता है उसको माउपाक।
इस प्रकार का जो शिकार है वो माऊपाक कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, माऊपाक क्या है? तो जो शीतकाल में एस्किमो लोगों द्वारा तो सील मछली का शिकार किया जाता है उसको माऊपाक कहा जाता है। इसमें सील मछली है सांस लेने के लिए बर्फ की छिद्र से में सांस लेने के लिए आती है, सांस लेने के लिए आती है, तब एस्किमो द्वारा रखा हुआ पदार्थ होता है वो हिलता है, तब एस्किमो अपने यंत्र हार्पून द्वारा इस सील मछली का शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार के आखेट को माऊपाक कहते हैं। दूसरी विधि है इत्तु परख। इत्तु परख में क्या होता है? ये दूसरी विधि है। इस विधि में भी सील मछली का शिकार किया जाता है। दो व्यक्ति करते हैं, दो व्यक्ति हैं, खड़े हैं। इसमें सील मछली को एक और बी, दो व्यक्ति हैं। सील मछली को एक ओर से हाँका जाता है और जैसे सील मछली बी साइड में आती है ये व्यक्ति हार्पून से इस व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति है इस सील मछली का शिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो शिकार दो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है इसको इत्तु परख कहा जाता है। इत्तु परख विधि में इसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं, दो छिद्र बना दिए, ए और बी दो छिद्र बनाए जाते हैं। सील मछली को जब एक व्यक्ति है एक ओर से सील मछली को खोज निकालता है, दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है। जैसे ही संकेत मिलता है, जैसे ही संकेत मिलता है तो जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति होता है वो हार्पून से उस सील मछली का शिकार कर लेता है। तो इस प्रकार का जो शिकार किया जाता है उसको इत्तु परख कहा जाता है। इत्तु परख में इसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा छिद्र बनाए जाते हैं, दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक और व्यक्ति सील मछली को खोज निकालता है, दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है, जो किसी संकेत प्राप्त होने पर उस सील मछली को मार गिराता है। इस प्रकार का जो शिकार होता है उसको इत्तु परख विधि कहा जाता है। और इत्तु परख से शिकार करना दूसरी विधि है, वो इत्तु परख कहलाती है। सील मछली है वो इसमें दोनों ही प्रकार की, चाहे आपका माऊपाक है चाहे इत्तु परख है, इस दोनों ही विधियों में सील मछली द्वारा सील मछली का शिकार किया जाता है। दूसरी आपकी जो आखेट है वो बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट में क्या है कि मार्च में जब दिन बड़े होते हैं तब एस्किमो अपने परिवार सहित, मार्च में जब दिन बड़े होते हैं तो एस्किमो परिवार सील मछली के आखेट के लिए निकल जाता है। जब सील मछली अपना श्वास लेने के लिए छिद्रों से बाहर आती है, धूप खाने के लिए बाहर आती है, तो शिकार करना बड़ा ही सुलभ हो जाता है। बसंतकालीन आखेट को उत्तक कहते हैं। जो बसंतकालीन आखेट है उसको उत्तक। इसमें भी सील मछली का शिकार किया जाता है। क्या होता है इसमें कि बसंत काल में, मार्च में जब दिन थोड़े बड़े होने लगते हैं तब एस्किमो अपने परिवार सहित आखेट के लिए निकल जाता है। जब सील मछली होती है ये श्वास लेने के लिए बने छिद्रों से बाहर आती है और धूप खाने लगती है, तब इनका शिकार ये लोग है बड़ी सुलभता से कर लेते हैं। बसंतकालीन आखेट को उत्तक कहा जाता है। एस्किमो अपने कुत्तों की सहायता से सील मछलियों का शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त इस ऋतु में कैरिबो का शिकार भी इसी ऋतु में किया जाता है। सील मछली के अलावा कैरिबो है, कस्तूरी बेल है, कस्तूरी बेल है, इनका शिकार भी ये लोग है, ये इस ऋतु में, बसंतकालीन ऋतु में इनका शिकार भी करते हैं। तो इस ऋतु में है कैरिबो है, कस्तूरी बेल है, इनका शिकार भी किया जाता है। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव, कयाक का प्रयोग किया जाता है। इस जो शिकार है बसंतकालीन शिकार है आपका, इस बसंतकालीन शिकार में कयाक, नाव, ये सब आपको टर्म है। इससे पहले के वीडियो में आपको बता दी गई है कयाक क्या होता है, उमियाक क्या होता है, आपके स्लेज गाड़ी क्या है,
हार्पून क्या है, इनके चित्र भी बताए हैं इससे पहले के वीडियो में, आप उसको ध्यान से देख लो, आपको लर्न हो जाएगी, जैसे दिमाग में आपके फिट हो जाएगी कि कौन सी चीज क्या है। कयाक, शॉर्ट नोट में भी कई बार पूछा जाता है कयाक क्या है। तो पुरुषों द्वारा शिकार में जो काम में ली जाने वाली नाव है उसको कयाक कहा जाता है। 5 से 6 फीट ये लंबी होती है, ये आपकी हवेल मछली और आपके क्या है वालरस की हड्डियों की बनी होती है, इसको कहा जाता है कयाक। तो क्या है कि बसंतकालीन जो शिकार किया जाता है इसमें इस ऋतु में चमड़े से बनी हुई नाव जिसे कयाक कहा जाता है का उपयोग किया जाता है, आवागमन में किया जाता है। इसका उपयोग क्या है, आवागमन। आवागमन में कयाक का प्रयोग किया जाता है, चमड़े की बनी होती है, नाव बनी होती है। तीसरा जो आपका आखेट है ग्रीष्मकालीन आखेट है। ग्रीष्मकालीन आखेट जब इस ऋतु में बर्फ पिघल जाती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पति है वो अंकुरित हो जाती है। इस ऋतु में क्या है, ग्रीष्मकालीन ऋतु में जब बर्फ पिघल जाती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पति है वो अंकुरित हो जाती है। इन वनस्पतियों को खाने के लिए जब कैरिबो का विशाल झुंड क्या है, ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघल जाती है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित हो जाती है, तो इन वनस्पतियों को खाने के लिए एक तो कैरिबो, एक अमेरिकन रेनडियर, ये इनके झुंड समूह, कैरिबो का समूह और अमेरिकन रेनडियर का समूह, इन विशाल समूह में जब ये आपके जानवर हैं, कस्तूरी आपका मर्ग है, रेनडियर है, इस ऋतु में क्या है जब इन घास खाने के लिए आते हैं तब क्या है एस्किमो अपने यंत्र और औजार के द्वारा इन जानवरों का शिकार है वो कर लेता है और शिकार के लिए कुत्तों को भी सहायता ली जाती है, कुत्तों को भी काम में लेती है। तो मुख्य रूप से ग्रीष्म काल में जब बर्फ पिघल जाती है और क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति अंकुरित हो जाती है, तो इसको खाने के लिए क्या है कि कैरिबो और आपका अमेरिकन रेनडियर है, ये विशाल समूह के रूप में आते हैं, झुंड के रूप में आते हैं। तो इस ऋतु में ये यहाँ एस्किमो अपने यंत्रों और औजारों की सहायता से तथा अपने कुत्तों की सहायता से इन जो विशाल झुंड में रेनडियर है आपका और कैरिबो है इनका शिकार कर लिया जाता है, इनको मार दिया जाता है। एक कुशल जो एस्किमो शिकारी होता है वो आपके एक दिन में 300 से लेकर 400 रेनडियर को या आपके कैरिबो को मार डालता है, एक अकेला आदमी, अकेला शिकारी ही 300 से लेकर 400 आपके विभिन्न प्रकार के जो कैरिबो है, रेनडियर है, इनका शिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या है कि ग्रीष्म काल में जो शिकार किया जाता है वो विशाल आपके कैरिबो के झुंड है इनका किया जाता है, अमेरिकन रेनडियर का समूह का किया जाता है, अपने यंत्रों हार्पून है, विभिन्न प्रकार के अन्य औजारों की सहायता से और जो शिकारी कुत्तों की सहायता से इनका शिकार किया जाता है। एस्किमो लोग हैं ये बसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में इनके पास क्या है कि शिकार की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन शीतकाल में क्या है इनमें शिकार की कमी आ जाती है, तो इन्हें कई दिन क्या है 10-10 दिन तक इन्हें भूखे रहना पड़ता है और इस कारण से क्या है कई लोगों को अपनी जो जान है वो गंवानी पड़ती है। किसमें, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में क्या है कि विभिन्न प्रकार के क्या है कि शिकार का अभाव हो जाता है, जबकि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में किसी प्रकार के शिकार का कोई आपका क्या है अभाव नहीं रहता है। तो इनका मुख्य जो व्यवसाय है, जीवन यापन का जो साधन है वो है शिकार। विभिन्न प्रकार के शिकार करते हैं, मुख्य रूप से आपका इसमें सील मछली का शिकार है। शीतकाल में जो शिकार किया जाता है वो 2 प्रकार का है आपका, इसमें शीतकाल में जो शिकार किया जाता है ये आपका माऊपाक कहलाता है और आपका दूसरा इसमें है इतुपरक, माऊपाक और इतुपरक, ये दूसरी विधि है इतुपरक वाली। इसी प्रकार से बसंत काल में जो शिकार किया जाता है उसको उत्तक कहा जाता है, ये भी सील मछली का शिकार किया जाता है इसमें भी, और इनकी विधि अलग है। ग्रीष्म ऋतु में जो मुख्य रूप से जो शिकार किया जाता है वो आपका कैरिबो झुंड के रूप में आते हैं, झुंड का कर लेते हैं, और अमेरिकन जो रेनडियर है समूह है में आते हैं
तो इन समूह को क्या है, ये लोग बड़ी अपने यंत्रों के औजारों की सहायता से और विभिन्न प्रकार के अपने कुत्तों की सहायता से इनका शिकार किया जाता है, समूह में किया जाता है। एक कुशल जो एस्किमो शिकारी होता है वो 200 से लेकर 300-400 तक के जो कैरिबो हिरण होते हैं इनका शिकार कर लेता है। तो कुल मिला के क्या है कि बसंत काल और ग्रीष्म काल में किसी प्रकार के कोई आखेट की कमी नहीं रहती है, जबकि शीतकाल में क्या है कि इनको भूखा रहना पड़ता है। कई व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी का घर हाउस। एस्किमो लोगों का घर शीतकाल और ग्रीष्म काल में अलग अलग होता है। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन घर दोनों अलग अलग स्वभाव के होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो अपने जो घर हैं वो तट के किनारे किनारे स्थापित करते हैं। तट के किनारे किनारे ग्रीष्म ऋतु में जो तट के किनारे किनारे घर बनाए जाते हैं ये कैरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं। इन चमड़ों से बने ग्रीष्मकालीन निवास तंबू को ट्यूपिक कहते हैं। ये घर, इसमें जो अनेक प्रकार के जो परिवार हैं वो समूह के रूप में रहते हैं। तो क्या है, इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इग्लू सबको याद रहता है लेकिन ग्रीष्मकालीन घर है वो याद नहीं रहता है। तो आप ध्यान कर लेना इस चीज को कि ग्रीष्मकालीन घर को ट्यूपिक कहते हैं। क्या होता है देखो, ये घर धड़ दो प्रकार से बनाते हैं, अलग ऋतु वाइज बनाते हैं ये घर। तो ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्मकालीन घर या ग्रीष्म ऋतु में घर। ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो लोग अपने जो घर हैं वो तट के किनारे स्थापित करते हैं। तट के किनारे, तट के किनारे स्थापित करते हैं। तट के किनारे किनारे स्थापित करते हैं। तट के किनारे ग्रीष्म ऋतु में ये जो घर बनते हैं ये कैरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल, ध्रुवीय कैरिबो तथा ध्रुवीय भालू है इसकी खाल के बने होते हैं। इन चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन निवास को, चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन आवास को ट्यूपिक, इंपॉर्टेंट है, ट्यूपिक कहते हैं। इसमें क्या है, ये परिवार समूह में रहते हैं। परिवार समूह में रहते हैं। तो क्या है, ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो लोग अपने घर तट के पास में स्थापित करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ये घर कैरिबो ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं। चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन इन घरों को ट्यूपिक, ये क्या होता है, तंबू होते हैं तरीके से, तंबू, इनको ट्यूपिक कहा जाता है, जो कि आपके ध्रुवीय भालू के कैरिबो की खाल के बने होते हैं। ये घर अनेक परिवारों द्वारा समूह में बनाए जाते हैं। ये जो घर हैं, घर समूह में बनाए जाते हैं। अनेक परिवार मिलकर ये समूह में घर बनाते हैं और इन घरों को कहा जाता है ट्यूपिक। लेकिन जो शीतकाल में, ये तो ग्रीष्म काल का है, शीतकाल में जो घर बनाया जाता है ये ग्रीष्मकालीन घर की तुलना में बिल्कुल ही विपरीत होता है। वस्तुतः ग्रीष्म काल में ये लोग जो बर्फ की शिलाओं को काटकर, बर्फ की शिलाओं को काटकर, बर्फ की शिलाओं को काटकर और उनको
ईंट की भांति, पत्थरों की भांति एक दूसरे के ऊपर रखकर, व्यवस्थित ढंग से रखकर उनको चूने के भट्टे की आकृति में, जैसे गोल घुंडाकार आकृति में बनाया जाता है। बर्फ का जो घर होता है ये गोल घुंडाकार रूप में इस प्रकार से बनाया जाता है। इस प्रकार इसमें ईंट लगी होती है जगह जगह। ये बर्फ की सिलाई होती है, ईंट जैसे दिखाई देती है। और इसमें छोटा आपका दरवाजा होता है। पूरा का पूरा ये भाग है, ये बर्फ की शिलाओं का, बर्फ की शिलाओं से बना होता है। इस बर्फ के जो गुंदानुमा आकृति में, गोल आकृति में जो घर बनाया जाता है शीतकालीन घर में, इसको कहा जाता है इग्लू। क्या है? शीतकालीन घर होते हैं, ग्रीष्मकालीन घर की तुलना में बिल्कुल एकदम अलग होते हैं। शीतकाल में ये लोग बर्फ की शिलाओं को काटकर इन्हें ईंट या पत्थर की भांति एक दूसरे के ऊपर रखकर, एक दूसरे के ऊपर रखकर व्यवस्थित ढंग से इन्हें चूने के भट्टे के समान, जैसा चूने के भट्टे की आकृति होती है उसके जैसा बर्फ का घुंडाकार घर बनाया जाता है। इसकी जो एस्किमो है, इसमें पूरा, इस घुंडाकार घर में पूरा एस्किमो का परिवार पूरा रहता है। इस शीतकालीन घर को क्या कहा जाता है? इग्लू। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछा जाता है इग्लू क्या है। तो जो ये शीतकालीन घर होते हैं जो बर्फ के बने होते हैं, बर्फ की ईंटों के बनाए जाते हैं, इस गोल घुंडाकार आकृति वाले घर को, ग्रीष्मकालीन घर को इग्लू कहा जाता है। इस इग्लू में एक लंबा सुरंगनुमा मार्ग बना होता है जो आने जाने के लिए बनाया जाता है। यह सुरंगनुमा, इसका एक छोटा सा गेट रखा जाता है इसमें अंदर प्रवेश करने के लिए, जिसमें व्यक्ति रेंग कर अंदर प्रवेश करता है। आकृति इसकी छोटी होती है, गेट होता है ये छोटा होता है। इसका जो दरवाजा होता है ये सुरंगनुमा दरवाजा रखा जाता है। इसकी आकृति छोटी होती है। एक सुरंगनुमा मार्ग बाहर की ओर अंदर आने जाने के लिए रखा जाता है, जिसमें शरीर के बल अंदर रेंग का प्रवेश किया जाता है। इसको छोटा क्यों रखा जाता है? ये छोटा इसलिए रखा जाता है कि बाहर जो प्रचंड शीतकालीन हवाएं चलती है वो अंदर प्रवेश न करे, इसलिए इसका जो दरवाजा है, गेट है, ये छोटा रखा जाता है। तो इसमें सुरंगनुमा छोटा गेट रखा जाता है, दरवाजा रखा जाता है आने जाने के लिए। सुरंगनुमा मार्ग बाहर जाने और आने के लिए रखा जाता है। इसमें शरीर के बल अंदर रेंग का प्रवेश किया जाता है, शरीर के बल अंदर रेंग का प्रवेश किया जाता है। इसको इतना छोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि बाहर की शीतकालीन हवाएं हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर सके। इग्लू के अंदर का जो भाग है, इसे जो इग्लू का अंदर का भाग है ये समूह की खाल, समूह की खाल का बना होता है। अंदर इसके लेव होती है, परत बिछाई जाती है, वो समूह की खाल की होती है और उसमें पूरा परिवार रहता है। और इस इग्लू में अंदर जो रोशनी की व्यवस्था की जाती है वो जानवरों की चर्बी को जलाकर, मुख्य रूप से क्या है कि सील मछली की चर्बी को जलाकर इसे घर को रोशनी प्रदान की जाती है। तो रोशनी के लिए जानवरों की चर्बी जलाई जाती है। जानवरों की चर्बी को जलाकर इस इग्लू में रोशनी की जाती है। इग्लू का अंदर का भाग होता है वो समूह की खाल का बना होता है। इग्लू के अंदर रोशनी करने के लिए जानवरों की चर्बी को जलाया जाता है। अब अगला इसमें पॉइंट है वस्त्र। लो, वस्त्र किस प्रकार से पहनते हैं एस्किमो लोग? तो ग्रीष्म काल में जो आखेट से प्राप्त खाल होती है, एस्किमो का मुख्य वस्त्र वही होता है। ग्रीष्म काल में जो आखेट से प्राप्त खाल होती है, आखेट से प्राप्त खाल, ये खाल इनका क्या है? मुख्य वस्त्र होता है। जो कैरिबो और सील मछली, कैरिबो तथा कैरिबो की चमड़ी
तथा सील मछली की खाल। ये जो ग्रीष्मकालीन आपका क्या है आखेट किया जाता है। मुख्य रूप से ग्रीष्म काल में आखेट से प्राप्त जो खाल होती है ये एस्किमो का मुख्य वस्त्र होता है। जो कैरिबो का चमड़ा हो सकता है, कैरिबो एक प्रकार का हिरन होता है तो उसका चमड़ा हो सकता है, या सील मछली के चमड़े का अधिक प्रयोग होता है। और इसमें क्या है कि मुख्य रूप से जो कैरिबो है, इस कैरिबो की चमड़ी के जो वस्त्र हैं उनका प्रयोग अधिक किया जाता है सील मछलियों की तुलना में। कैरिबो का चमड़ा होता है ये सील मछली की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म और लचीला, हल्का, गर्म व लचीला। क्या होता है जो इस कैरिबो की खाल होती है, कैरिबो की जो चमड़ी होती है वो सील मछली की चमड़ी की तुलना में अधिक हल्की होती है, अधिक गर्म होती है और लचीली होती है। अतः ज्यादातर एस्किमो लोग होते हैं ये कैरिबो की खाल के वस्त्र ही उपयोग में लेते हैं, उनके वस्त्र ही काम में लेते हैं। अधिकांश जो वस्त्र बनाए जाते हैं ये कैरिबो की खाल के वस्त्र बनाए जाते हैं। अतः ज्यादातर एस्किमो जो लोग हैं ये कैरिबो की खाल के बने वस्त्रों का ही उपयोग करते हैं। जहाँ कैरिबो नहीं होते हैं वहाँ ध्रुवीय भालू के खाल, जहाँ ये कैरिबो नहीं होता है वहाँ ध्रुवीय भालू की खाल इसको काम में लिया जाता है। समूह युक्त जो बाल होते हैं, ध्रुवीय भालू के जो बाल होते हैं उनसे वस्त्र बनाकर शीतकालीन कठोर परिस्थितियों से लोग अपने शरीर की रक्षा करते हैं। अब मुख्य रूप से जो पुरुष लोग होते हैं ये बदन पर आधुनिक जर्सी से मिलता जुलता एक बाएदार वस्त्र पहनते हैं जिसे तिमियाक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछी जाती है तिमियाक। तिमियाक क्या है? इस वस्त्रों में उससे टर्म्स हैं, उसमें पहला तिमियाक है। तिमियाक क्या है? आधुनिक जर्सी के समान जो पुरुष लोग पहनते हैं, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है। पुरुष बदन पर आधुनिक जर्सी से मिलता जुलता जो वस्त्र पहनते हैं उसे तिमियाक, जो बाएदार होता है एक वस्त्र पहनते हैं जो तिमियाक कहलाता है। क्या है? तिमियाक। तिमियाक क्या है? आधुनिक जर्सी से मिलता जुलता पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जिसकी बाएं होती है तिमियाक कहलाता है। यह सील मछली की खाल से बनाया जाता है। तो ये तिमियाक है, इस मछली से सील मछली की खाल। सील मछली की खाल से क्या है? इस तिमियाक को तैयार किया जाता है। और तिमियाक है, इस तिमियाक के ऊपर पहने जाने वस्त्र को अनोहाक, अनोहाक, ये अनोहाक क्या है? ये तिमियाक के ऊपर जो पुरुष लोग जो आधुनिक जर्सी के समान वस्त्र पहनते हैं इसे तो तिमियाक कहा जाता है। जो आपकी क्या सील मछली की खाल का बना होता है और इस पर जो तिमियाक है, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है उसको अनोहाक कहते हैं। चमड़े के बने जूते हैं उसको कार्मिक कहते हैं। कार्मिक, कार्मिक क्या है? चमड़े से बने जूते कार्मिक कहलाते हैं। तो ये टर्म्स है अनोहाक, तिमियाक, कार्मिक। अनोहाक, तिमियाक, कार्मिक, इसको ये वस्त्रों में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप याद कर लेना। तिमियाक होता है जो पुरुष बदन पर आधुनिक जर्सी से मिलता जुलता एक बाएदार वस्त्र पहनता है उसे तिमियाक कहा जाता है। यह सील मछली के बनी खाल से बना होता है, सील मछली की खाल से बना होता है। तिमियाक के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे अनोहाक कहा जाता है। और चमड़े से बने जूते होते हैं जिन्हें कार्मिक कहा जाता है, कार्मिक कहते हैं। जूते सील मछली की खाल से बनाए जाते हैं। स्त्रियां
पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनती है। स्त्रियों के जो पजामे होते हैं वो पुरुषों के अपेक्षा छोटे होते हैं और उनके जूते होते हैं ये बड़े होते हैं और घुटनों तक होते हैं। ये जितने भी आपको क्रम है इस लेसन में, इस पार्ट में, ये सब इससे पहले एक वीडियो बना दिया गया है, उसमें इन सभी को दिखाया है आपको। केरिको है क्या चीज होती है, तिमिया क्या चीज होती है, आपके अनोहक क्या चीज होती है, ये सब का चित्र दिखाया गया है, वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। अतः आप इस वीडियो को देखने से पहले यदि उस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको पढ़ने में, देखने में, समझने में सरलता होगी। इसलिए इस जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इससे पहले जो वीडियो बना दिया गया है, एक शॉर्ट का वीडियो है, 15 मिनट के लगभग का वीडियो है, इसमें पूरी जितनी भी टर्म है एस्किमो जनजाति से संबंधित वो पूरी आपको एक्सप्लेन कर दी गई है, बता दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है शेयर करें, आप खुद उसको देखें, पढ़ें, समझें। उम्मीद है आपको आज वाला ये जो चैप्टर है एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र है, एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना, चारित्रिक विशेषताएं क्या उनकी, उनका घर किस प्रकार से होता है, वो कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार का आखेट करते हैं, आखेट कितने प्रकार का है, और आखेट में भी आपके शीतकालीन है, ग्रीष्मकालीन है, बसंतकालीन आखेट है, घर में इग्लू है, ट्यूपिक है, वस्त्र में आपका तिमियाक है, आपका अनोहोक है, कार्मिक है, ये टर्म्स जितनी भी है ये टर्म्स आपको ध्यान से पढ़ लेना। उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप खूब मन लगा के पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।